नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारीपुर में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय पार की नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज, बी वाला होगा। अब बात करते हैं 2 नंबर पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरकारीपुर लेके आया है। निम्न में से नदियाँ की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? मतलब कि घटते क्रम में पूछ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा? प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा। कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ती कदम अब बात करें अगर छोटी बड़ी नदी की बात करें, गंगा कितना है? 2525 किलोमीटर। और बात करें ब्रह्मपुत्र की है लंबी, ठीक है। बात करें ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 2900 किलोमीटर है, ठीक है। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है। 3 की बात करें, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सा है? गंगा होगा। सबसे लंबी नदी गंगा होगा, 2525 किलोमीटर। सबसे चौड़ी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र होगा। 4 नंबर की बात करें, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 5 नंबर पे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? कहाँ है? मेघना, सी वाला होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी होगी? अगर इस पे कुछ चर्चा करें, नौगम्य इस मतलब क्या होता है? नौगम्य मतलब होता है जिसे नाव का आवा जावा गमन, इसका मतलब है नौगम्य, ठीक। कौन सा होगा? बी वाला होगा। 7 नंबर बात करें, निम्नलिखित नदियाँ में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? कौन सा होगा? गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 नंबर की बात करें, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 नंबर की बात करें, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उद्गम स्थल क्रमशः कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड तथा तिब्बत, डी वाला होगा। 10 नंबर पे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र। बात करते हैं 11 नंबर पे। इस पर कुछ चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र में नहीं बल्कि तिब्बत में है, ठीक। अब बात करते हैं 11 नंबर पे, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, सी वाला होगा। 12 इस पे भी कुछ चर्चा करते हैं। ब्रह्मों को किस नाम से जाना जाता है? सांगवों से, ठीक। 12 नंबर की बात करें, सिंध नदी लंबाई उतनी ही जितनी कि ब्रह्मपुत्र का, यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर बताए थे उसमें, ठीक। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। 13 की बात करें, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदिया का उद्गम स्रोत स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा होगा? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। क्या सा होगा? इनमें से सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र। बड़ा की बात करें तो ब्रह्मपुत्र होगी, अगर लंबी की बात करें तो गंगा होगी। 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से प्रभावित होती है? कौन सा होगा? बेतवा। कौन सा होगा? बेतवा। अब बात करते हैं 16 नंबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी के अयोध्या से उठता हुआ सरकारीपुर निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है?
कोसी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। बात करते हैं 70 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी माँ के लिए जानी जाती है? माँ के लिए जाती है कोसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकारी पुल लेके आया है। कौन सी होगी? कोसी। यूपी के अयोध्या से उठता हुआ सरकारी पुल। और नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। प्लीज़ सरकारी पुल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारी पुल, अपना सरकारी पुल, सब पढ़े सब बढ़े। वे 20 नंबर की बात करें, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? कौन सा होगा? नर्मदा और सोन। सी वाला होगा। 21 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ सरकारी पुल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारी पुल, अपना सरकारी पुल, सब पढ़े सब बढ़े। 21 की बात करें, तवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। तवा की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा? नर्मदा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ के नाम से जानी जाती है? कौन सी होगी? कोसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ सरकारी पुल को लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा की बात कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महानदी। अब बात करते हैं 24 नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। कौन सी होगी? जनापाव पहाड़ी स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकारी पुल लेके आया है चंबल नदी का। ठीक। 25 की बात करें, भारत की कौन सी नदी लाउड़ नदी के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा होगा? लूनी नदी। लावड़ की बात करें तो कौन सा होगी? लूनी नदी। 26 की बात करिए, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा होगी। हाँ, प्लीज़ सरकारी पुल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारी पुल, अपना सरकारी पुल, सब पढ़े सब बढ़े। यूपी के श्री राम नगरी अयोध्या से उठता हुआ सरकारी पुल। 27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सा होगा? नर्मदा। 28 की बात करें, 28 प्रद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ सरकारी पुल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। 28 नर्मदा होगा। जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ सरकारी पुल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारी पुल, अपना सरकारी पुल, यूपी के अयोध्या से, श्री राम नगरी से। 29 की बात करिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अश्व आरी नहीं बनाती है? कौन सा होगा? महानदी। नहीं बनाती है महानदी। 30 की बात करिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया 2011 में। कौन सा होगा? ताप्ती। बात करते हैं 31 नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बनाती है गोदावरी महानदी है। बात करते हैं 31 नंबर पे, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी होगी? चंबल। ग्रुप डी यूपी SSC BDO ARO अन्य नौकरियों में पूछने जाने वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक का पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 32 नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा सोन, कौन सा होगा? अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकारी पुल लेके आया है यूपी के
अयोध्या श्री राम नगरी से उठता हुआ सरकारी पुल। 34 की बात करें, निम्नलिखित नदियों युग्म में से कौन सा ज्वार नदोन्मुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं ताप्ती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वार नदमुख। ठीक। 35 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा व ताप्ती। 36 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मुहाने से डेल्टा नहीं बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरकारी पर लेके आया है आरआरबी असम से जीजी 2005 में पूछा गया है। कौन सा होगा? तापी। एक चीज़ का मैं क्षमा चाहता हूँ, जो सरकारी पुल ऊपर है उस पर हल्का हल्का नहीं दिख रहा है, प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, हमें टाइपिंग में दिक्कत हो गया है। 37 के बात करें, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो नामों से विभाजित करती है? नर्मदा। सरकारी पुल उस पर एक लिख दिए हैं, टाइपिंग में हमें दिक्कत हो गया है, इसलिए कुछ अक्षर नहीं दिख रहा है, हमें माफ़ करिएगा, अगला वीडियो में ऐसा नहीं होगा। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी। टाइपिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, माफ़ करिएगा। ये सरकारी पुल जो किनारे लिखा है उसको और ऊपर रहना चाहिए था, सही से दिखे। 39 नंबर कौन सा? गोदावरी। वृद्ध गंगा की वो बात कर रहा है तो कौन सा होगा? जाना जाता है। 40 की बात करें, वैनगंगा तथा वैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा। एक वैनगंगा है, एक पेनगंगा है, कौन सा होगा? गोदावरी। 41 नंबर आपके लिए क्वेश्चन लेके आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आपका सरकारी पुल, अपना सरकारी पुल, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका सरकारी पुल, अपना सरकारी पुल, सब पढ़े सब बड़े। जय हिंद, जय भारत।